नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। किस्से सुनाती हूँ, कहानियाँ सुनाती हूँ और फिलहाल जो किताब मैं पढ़ रही हूँ उसका नाम है इनसाइड द हिंदू मॉल और आज मैं इसका पढ़ने वाली हूँ 17th चैप्टर सृजनात्मक नारीवाद। महिलाओं के दिल में बहुत सारे सवाल होते हैं। हमें बराबरी पर नहीं रखा जाता, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, हमें एक पोजीशन नहीं दी जाती है, हमें एक सेकंड ग्रेड सिटीजन के रूप में देखा जाता है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आजकल महिलाओं में, स्त्रियों में और ज़्यादातर आजकल के यूथ जनरेशन जो है, हमारी यंग जनरेशन, उनके में बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं। तो आज लेखक जो हैं हमारे अभिजीत सिंह जी, उन्होंने इन्हीं सब का जवाब अपने शब्दों में दिया है। सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। साथ ही साथ अगर आपको एंड तक ये चीज़ पसंद आती है तो दूसरों को भी सुनाइएगा। चैप्टर शुरू करें उससे पहले फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। चैप्टर नंबर 17 सृजनात्मक नारीवाद। एक नारीवादी महिला मुझे मिली, बोली, देखो, हमारा हिंदू धर्म से विरोध इसलिए है क्योंकि इस धर्म में हम स्त्रियों को सदैव सेकंड ग्रेड सिटीजन के रूप में देखा गया है। अब मैंने पूछा कि भाई ऐसा क्यों लगता है आपको? तो उन्होंने कहा, अब देखो ना, पुरुष चाहे जो भी करे, उनको तो कोई कुछ कहता है नहीं, लेकिन स्त्री के साथ ऐसा नहीं है, उसको ऐसा नहीं करने दिया जाता है। हमें तुम्हारे धर्म ने जकड़ कर रखा हुआ है और हमको वो गौरव वो कभी नहीं देते हैं जिनके हम हकदार हैं। मैंने पूछा, कैसा गौरव और किस तरह का अधिकार चाहिए आपको? तो उन्होंने कहा, मुझे बताओ, ये क्या जरूरी है कि हम बच्चे पैदा करने के लिए विवाह करे ही करें? बच्चे हम स्त्री अपने पेट में पालती हैं, तो ये हमारा हक है कि हम उसे बिना विवाह के भी जन्म दें या विवाह करके जन्म दें। ये तो हमारी मर्जी है ना। दुनिया को बच्चे का बाप का नाम बताएं या ना बताएं, ये भी हमारी मर्जी है। बताओ, तुम्हारे धर्म में ऐसी कोई छूट है हमारे लिए? मिल सकता है हिंदू धर्म में ये अधिकार? हिंदू धर्म ने कब स्त्रियों को आदर योग्य समझा है? कब उसे सम्मान और बराबरी का हक दिया है? मैंने कहा, अगर आप पूछोगी तो एक नहीं बल्कि अनगिनत उदाहरण मैं आपको गिना दूंगा। जब बिना ब्याह के स्त्रियों ने संतानें जनी है और उन्हें हिंदू धर्म तथा हिंदू समाज ने आदर और यथोचित मान सम्मान दिया है। इनमें से एक नाम तो सर्वज्ञात है और वो नाम है पांडवों की माता कुंती का, जिनको उनके कुंवारेपन में महर्षि दुर्वासा ने एक वरदान दिया था, जिसके चलते वो किसी भी देवता का आह्वान करके उनसे संतान प्राप्ति कर सकती थी। इस वरदान की परीक्षा हेतु उन्होंने सूर्य का आह्वान किया और इसके नतीजे में उन्हें कर्ण नाम का पुत्र प्राप्त हुआ था। ये बात भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जानते थे और तुम्हें पता है, ये जानने के बावजूद कृष्ण क्या करते थे? कृष्ण उनको विश्व की सबसे सौभाग्यशाली नारी मानते हुए उनकी प्रदक्षिणा किया करते थे। ब्रह्म पुराण में जिन 5 कन्याओं को सबसे पवित्र और नित्य स्मरण करने लायक पावन बताया गया है, उनमें एक नाम कुंती का भी है। एक आख्यान छांदोग्योपनिषद के 4थे अध्याय में मिलता है, जहां जबाला, सत्यकाम और हरिद्रुमत के पुत्र महर्षि गौतम की कथा है। जबाला जिनके घर काम करती हैं, उसमें उसे अपनी वृत्ति चलाने के लिए उन घरों के स्वामियों को अपना शरीर सौंपना पड़ता था। ऐसे ही एक संदर्भ में वो गर्भवती होती हैं और उसका पुत्र जन्म लेता है। स्वयं जबाला को भी नहीं मालूम होता कि उस बच्चे का बाप कौन है, तो भी उस बालक को महर्षि गौतम अपना शिष्य स्वीकार करते हैं और उसे ब्रह्म विद्या का ज्ञान देते हैं। जबाला के उस पुत्र को हमारे यहाँ ऋषि माना गया है और उनका नाम उनकी माता के साथ जोड़ते हुए कहा गया है जबाला पुत्र सत्यकाम। उस नारीवादी से मैंने आगे कहा, हमारे हिंदू धर्म में नारी किस ग्रेड की सिटीजन है, इसे समझाने के लिए एक और प्रसंग सुनाऊं? उसने हाँ में सर हिलाया तो मैंने उससे कहना शुरू किया। हमारे महाकाव्य महाभारत में हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत की एक कथा आती है। एक बार दुष्यंत शिकार खेलने के लिए वन में गए थे। वहीं उनकी भेंट शकुंतला नाम की एक लड़की से हुई और उनको एक दूसरे से प्रेम हो गया। दोनों ने आपस में विवाह कर लिया।
उनके विवाह में ना तो कोई पंडित था, ना कोई कर्मकांड और ना ही किसी की गवाही थी। फिर भी उस विवाह को शकुंतला, जिनकी पोष्य पुत्री थी, उस कण्व ऋषि ने मान्यता दी। उस विवाह को समाज ने भी स्वीकार किया और हमारे हिंदू धर्म ने उस संबंध को मान्यता देते हुए कहा कि आप दोनों का गंधर्व विवाह हुआ है और आपका ये रिश्ता शास्त्रोक्त है और आदरणीय है। उस गंधर्व विवाह से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उनका नाम भरत था, जिनके नाम पर भरत वंश चला और जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत है। अब तुम मुझे बताओ कि आज दुनिया इतनी आधुनिक हो गई है, प्रगतिशील हो गई है, उदार हो गई है, तब भी क्या वो किसी ऐसे विवाह को बिना गवाही और लिखा पढ़ी के स्वीकार करती है? क्या आज दुनिया का कोई भी प्रगतिशील समाज ऐसे विवाह संबंध को स्वीकार करता है या करेगा? नहीं ना। लेकिन शकुंतला और दुष्यंत के उस गंधर्व विवाह को भी हमारे यहाँ गौरव प्राप्त है। मैंने आगे कहा, जिन नारियों को तुम हिंदू धर्म की सेकेंड ग्रेड सिटीजन कह रही हो, उनमें से एक मंडन मिश्र की पत्नी भारती थी, जिनकी बौद्धिकता और योग्यता के कारण उनकी इतनी स्वीकार्यता थी कि उन्हें अपने पति और आदि गुरु शंकराचार्य के बीच हुए एक शास्त्रार्थ में मध्यस्थता करने का काम सौंपा गया था। स्त्रियों को इतनी स्वाधीनता और अधिकार दिए गए थे कि वो स्वयं अपनी इच्छा से अपने लिए वर का चयन कर सकती थी। जो विवाह ना करना चाहे उसे भी समाज स्वीकार करता था। अथर्ववेद में ऐसी कन्याओं का भी उल्लेख आया है जो उम्र भर अविवाहित रही थी। वेद की कई ऋचाएं स्त्रियों ने रची हैं और उनको भी ऋषि माना गया है। स्त्री का तो ये स्थान था कि तैत्तिरीय ब्राह्मण में उनके लिए कहा गया है, पत्नीहीन पुरुष को यज्ञ करने का अधिकार ही नहीं है। दुनिया की बाकी मान्यताओं में जहां स्त्री को पुरुष की पसली से जन्मा हुआ बताया गया है, वहीं हमारे बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, भगवान ने अपने आप को पति और पत्नी दो रूपों में विभक्त कर दिया। वेद मंत्रों में आया है कि वधू सास, ससुर, देवर और ननद की समाज्ञी बने। यहाँ तक कि सबसे रोचक ये है कि दहेज वर पक्ष को देना पड़ता था। मनु समेत अनेक स्मृतिकारों ने समान अपराध होते हुए भी पुरुषों की तुलना में स्त्रियों के लिए कम सजा का प्रावधान रखा था। स्त्रियों के हर रूप को हिंदू धर्म में आदरणीय माना गया है। स्त्री अगर पुत्री के रूप में है तो उसके लिए वामन पुराण में कहा गया है कि कन्या का दर्शन सदैव मंगलकारी होता है। वहीं स्त्री अगर पत्नी के रूप में है तो कहा गया है कि विश्वसनीय उसे ही मानो जो सपत्निक है और पति के लिए उसकी पत्नी से बड़ी कोई मित्र नहीं है। स्त्री अगर माँ रूप में है तो परमेश्वर और देवताओं की अभ्यर्चनाओं से भरे ऋग्वेद तुम्हें देखना चाहिए, जहां ऋषि वो सब कुछ माँ से मांगता है जिसे प्रदत्त करने के अधिकारी परमपिता परमेश्वर को माना जाता है। ऋषि माँ से अभ्यर्चना करते हुए कहता है, हे उषा के समान प्राणदायिनी माँ, हमें महान सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करो। तुम हमें नियम परायण बनाओ और हमें यश तथा अद्भुत ऐश्वर्य प्रदान करो। माँ की महिमा का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। तुम्हें माँ का स्थान श्वेताश्वतर उपनिषद में भी देखना चाहिए, जहाँ ऋषि परमात्मा की स्तुति करते हुए कहते हैं, त्वम स्त्री त्वम पुमान असि त्वम कुमार उत वा कुमारी, अर्थात हे परमेश्वर, तुम ही स्त्री हो, तुम ही पुरुष का रूप धारण करती हो और तुम ही कुमार या कुमारी हो। सन्यासियों के आगे सबको दंडवत होने का निर्देश है, पर सन्यासी किसी के आगे दंडवत नहीं हो सकता सिवाय अपनी माता के। इसका अर्थ यह है कि हमारे धर्म में स्त्री परम सताश की भी प्रतीक है। उसे जगजननी भी इसीलिए कहा गया है। जिस मनु से तुम नारीवादी सबसे अधिक चिढ़ती हो, उन्होंने बार बार कहा है कि स्त्रियों के प्रति कभी अन्याय ना हो, वो शोक न करने पाए और ना ही वो उदास होने पाए, क्योंकि जिस परिवार में नारी की पूजा होती है वहां देवता का निवास होता है। रामायण और महाभारत के युद्ध हमारे इतिहास के दो बड़े युद्ध हैं जो नारी जाति की शील रक्षण हेतु हुए थे। अगर तुम हिंदू धर्म के अंदर जन्मे मतपंथों के प्रवर्तकों की बात करोगी तो पहले बुद्ध काल में जाओ, जहां यशोधरा, मल्लिका, विशाखा और आम्रपाली जैसी अधिकार संपन्न महिलाएं हैं। और ये वे महिलाएं हैं जिन्होंने आज से 2500 साल पहले बेबाकी से स्त्री अधिकारों और स्त्री समानता की बात उठाई थी। और बुद्ध ने न केवल उनकी बातों को मानकर नियमावलियां बदली, बल्कि उनके संघर्ष को मान दिया।
बुद्ध की पत्नी यशोधरा ने बुद्ध के राजमहल त्यागने के बाद अपने पुत्र राहुल का माता और पिता दोनों बनकर पालन किया था। और जब बाद में बुद्ध ने राहुल को मठ में शामिल करना चाहा तो यशोधरा ने विरोध किया कि नाबालिग बालकों को मठ में प्रवेश दिया जाना उचित नहीं है। अंततः बुद्ध को यशोधरा की बात से सहमत होकर ये नियम मानना पड़ा कि मठ में केवल वयस्क ही प्रवेश ले सकता है। राजा प्रसेनजित दूसरी रानी के पुत्र को तो शिक्षा दिलाते हैं, लेकिन मल्लिका की बेटी की शिक्षा रोक देते हैं। तो मल्लिका, जो कि कौशल देश की महारानी थी, इसका विरोध करती हैं और कहती हैं कि पुत्र पुत्री एक समान है और दोनों को ही समान शिक्षा का अधिकार है। वो पूरा मामला बुद्ध के सामने ले जाती हैं, तो बुद्ध उसके तर्कों का समर्थन करते हैं। कपिलवस्तु के एक सेठ की बेटी विशाखा का विवाह श्रावस्ती के एक कंजूस सेठ के बेटे से हो जाता है और कंजूस सेठ उसके मायके से मिले धन पर भी नजर रखता है और उसे घर से निकालकर सारा धन हड़प कर लेना चाहता है। विशाखा इसका विरोध करती है और अंततः ये मामला भी बुद्ध के समक्ष जाता है। तो वो निर्णय देते हैं कि ससुराल में बहू को भी बेटी के समान स्वतंत्र तौर पर रहने और जीने का अधिकार है। अपूर्व सुंदरी आम्रपाली शांति की तलाश में बुद्ध की शरण में आती हैं और मठ में प्रवेश चाहती हैं। बुद्ध कहते हैं कि मठ में स्त्रियों का प्रवेश तो वर्जित है, तो वो फिर इसी पर तर्क करती हैं कि जब आप स्त्री पुरुष समानता का सिद्धांत देते हैं तो फिर स्त्री को मठ में प्रवेश क्यों नहीं मिल सकता। बुद्ध उसकी इस दलील के बाद पुनर्विचार करते हैं और मठ को स्त्रियों के लिए खोल देते हैं। सिख पंथ के प्रवर्तक नानक देव जी कहते हैं, जिस स्त्री ने राजा और सामान्य मनुष्य दोनों को ही जन्म दिया है, वो सामान्य कैसे हो सकती है। और इसी कारण उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण लंगर संस्था का संचालन एक स्त्री को सौंपा था। हमारे गुरु स्त्रियों के पर्दा प्रथा के विरोधी थे और बाद में तो कई सिख स्त्रियों का वर्णन ऐसा मिलता है जिन्होंने अवसर आने पर युद्ध में अपने शौर्य का भी प्रदर्शन किया था। ये तो हमारे इतिहास है और तुम कहती हो कि हमारा हिंदू धर्म में स्त्रियों को सदैव सेकंड ग्रेड सिटीजन के रूप में रखा गया है। जीवन के लंबे कालखंड में मान लो कभी हमारे अंदर कोई कुरीति शामिल हो भी गई तो उसे आंतरिक सुधार करके हमने स्वयं ही ठीक कर लिया। फिर मैंने उससे कहा, फेमिनिज्म के नाम पर तुम जिन अधिकारों की बात कर रही हो उसमें कुछ भी नवीनता नहीं है कि तुम कुछ नया थ्योरी और नई मांग लेकर आई हो, बल्कि वो सब हिंदू धर्म ने आज से हजारों साल पहले करके देख लिया है और उसके परिणामों और दुष्परिणामों पर मंथन भी कर लिया है। परिवार और समाज को जोड़ने की जगह तोड़ने, संस्कारों के पालन करने की जगह उससे वितृष्णा और सृजन की जगह विध्वंस अगर तुम्हारे नारीवादी आंदोलन का लक्ष्य है तो फिर जरूर तुमको ये लगेगा कि हिंदू धर्म में स्त्रियों को सदैव सेकंड ग्रेड सिटीजन के रूप में रखा गया है। पर अगर तुम्हारा उद्देश्य वास्तव में स्त्रियों के कल्याण के लिए है, उसके भले के लिए है, तो फिर हिंदू धर्म से अधिक ना तो कोई भी स्त्रियों को अधिकार दे सकता है और ना ही कहने और बोलने का अवसर प्रदान कर सकता है। दुनिया के हर एक मत, पंथ, संस्था अथवा विधायिका अगर स्त्रियों के लिए कोई कानून अथवा नियमावली बनाती है तो उसे बनाने वाले वहां पुरुष ही हुआ करते हैं, जो ये तय करते हैं कि स्त्री को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो ही निर्देशित करते हैं। जबकि हिंदू धर्म के आप्त पुरुष स्वामी विवेकानंद ये कहा करते थे कि स्त्री अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर लेंगी, किसी पुरुष को कोई अधिकार नहीं है उनके लिए कुछ भी तय करने का। इन बातों को अगर तुम समझोगी ना तो हिंदू धर्म में स्त्रियां तुम्हें सेकंड ग्रेड सिटीजन नहीं बल्कि सबसे ऊंचाइयों पर खड़ी और सबसे अधिक अधिकार संपन्न दिखाई देंगी, जिसके पासंग विश्व में कोई भी और खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए नारीवाद के इन अज्ञानता भरे मांगों से व्यथित उड़ीसा की एक लड़की श्वेत पद्मा ने कहा था कि ये जिस फेमिनिज्म की बात करती हो उसकी डिमांड है वी एम फॉर इक्वालिटी, जबकि हमारे यहाँ के फेमिनिज्म का अर्थ है वी एम फॉर एक्सीलेंस। तो ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी सीख मिली होगी, आपके काफ़ी क्वेश्चंस का आंसर भी शायद मिल गया होगा। तो ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। आगे फिर से नया चैप्टर लेके हाजिर होंगी जिसका नाम है बाबा को अंगूठा चूसना सिखाना।
ये चैप्टर सुनने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ, अगला एपिसोड जरूर देखिएगा। साथ ही साथ ये एपिसोड अगर पसंद आया है तो दूसरों के साथ भी इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय।